शुभ दोपहर दोस्तों। मेरा नाम एंड्रे लोबोव है। मैं रिसोर्स सहयोग का तकनीकी निदेशक हूँ। आज मैं स्तावरोपोल क्षेत्र में हूँ। आज मैं यारोस्लाव का दौरा कर रहा हूँ। यारोस्लाव हमारा भागीदार है जो स्लव्यांका प्रकार की संयुक्त वाइंडिंग वाली मोटरों के लिए नियंत्रक विकसित करता है और आज नियंत्रक पहले ही समाप्त हो चुके हैं। यह 1000 एम्पेयर नियंत्रक है और मैं आपको उस कार से परिचित कराना चाहता हूँ जिस पर नियंत्रक स्थापित है और स्वयं यारोस्लाव से। खैर, आइए परिचित हों। शुभ दोपहर दोस्तों। मैं रिसोर्स कंपनी का भागीदार हूँ। नियंत्रकों का विकास 2016 में शुरू हुआ। सबसे पहले ये एक डीसी नियंत्रक था, फिर एसी नियंत्रक। सबसे पहले स्वाभाविक रूप से सब कुछ काम नहीं आया क्योंकि इस क्षेत्र में कोई ज्ञान नहीं था। बाद में इस पर काम शुरू हुआ। 2019 के करीब मेरे पास पहले से ही 72 वोल्ट के वोल्टेज के साथ 300 एम्पेयर के करंट के लिए पहला सीरियल कंट्रोलर था। इसे एक गो कार्ट पर स्थापित किया गया था। हमने अब 1000 एम्पेयर नियंत्रक विकसित किया है। बिजली लगभग 80-90 किलोवाट के आसपास होती है और इसे ऑडी A4 पर स्थापित किया जाता है। कार हमारे अपने डिजाइन के 1000 एम्पियर नियंत्रक से सुसज्जित है। नियंत्रक की खासियत यह है कि हमारे पास एक वाईफाई मॉड्यूल है और हम नियंत्रकों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और एक नियमित टैबलेट या फ़ोन के माध्यम से पैरामीटर देख सकते हैं। हमने एक नियमित टैबलेट के साथ वाईफाई मॉड्यूल से कनेक्ट किया और इन्वर्टर तापमान सेंसर और इंजन तापमान सेंसर का चयन किया। यहाँ हम ग्राफ आते हुए देखते हैं। इसके अलावा यहाँ तालिका में हम इन बक्सों को अनचेक कर सकते हैं और किसी अन्य को चेक कर सकते हैं। आइए ऑन बोर्ड नेटवर्क के वोल्टेज को मान लें। हम स्टॉप स्टार्ट बटन दबाते हैं और हम ऑन बोर्ड नेटवर्क का वोल्टेज देखते हैं, अर्थात तालिका में मौजूद कोई भी पैरामीटर ऑसिलोस्कोप पर देखा जा सकता है। यहाँ स्लव्यांका प्रकार की संयुक्त वाइंडिंग वाली एक मोटर भी स्थापित की गई है। यहाँ आप उसे देख सकते हैं। ओपेल कार से पावर स्टीयरिंग स्थापित किया गया है। ऑडी के ब्रेक लगाए गए हैं। उनके लिए एक नियंत्रक का भी उपयोग किया जाता है क्योंकि वे अपने आप काम नहीं करेंगे। इस आवास में एक शक्तिशाली संपर्ककर्ता होता है। यहाँ ट्रैक्शन बैटरियां हैं, एक डीसी-डीसी कन्वर्टर जो एक मानक कार बैटरी को चार्ज करने के लिए ट्रैक्शन बैटरी से वोल्टेज को ऑन बोर्ड वोल्टेज में परिवर्तित करता है। खैर, और बैटरियों का नियंत्रक स्वयं। तो ठीक है दोस्तों, उन्होंने मुझे ये कार सौंपी। मैंने थोड़ा सा अनुकूलन कर लिया है और अपना पैर गैस पर भी रख दिया है। मैं तीसरे से शुरू करता हूँ ताकि स्विच ना करना पड़े। बेशक दूसरा गियर शुरुआत के लिए बेहतर है, लेकिन तीसरे पर यह काफ़ी सहजता से पर्याप्त है। लेकिन शक्ति का एहसास होता है। सुनो, अच्छा, मेरी बधाई, मेरी बधाई। सबसे पहले नियंत्रक अद्भुत है। मैं वास्तव में महसूस कर सकता हूँ कि वे कैसे नियंत्रण करता है। आइए शुरू करने का प्रयास करें। कौन सा बेहतर है, पहला या दूसरा? दूसरे से यदि आप चाहें तो बहुत तेजी से। और पहले वाले के साथ ये कठोर नहीं है, है ना? मुझे नहीं पता। अच्छा चलो, मैं शुरू करता हूँ। ओह माँ, मुझे कुर्सी पर दबा दिया गया। कक्षा, ये ध्वनि है। हमें विंडो बंद करनी होगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एंड्रे, ये इंजन केवल 5.5 किलोवाट का है और ये इसे ऐसे ही खींच रहा है। यदि मोटर की शक्ति 10-15 किलोवाट हो तो क्या होगा? आखिरकार स्लव्यांका बढ़िया है। तीसरे गियर में दबाता हूँ। देखें कि ट्रैक्शन वाइंडिंग की बदौलत यह कितनी तेजी से गति पकड़ती है। खैर चलिए चौथा चालू करते हैं। बाद में नियंत्रकों को बड़े पैमाने पर उत्पादन में लॉन्च करने के लिए हमने शुरुआत में इसे बनाया था। और यदि मान लीजिए
कोई व्यक्ति शून्य से सृजन करता है तो सबसे पहले उसे विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो एक नियम के रूप में अधिकांश लोगों के पास इंटरनेट पर नहीं है। मेरा मानना है कि इलेक्ट्रिक कारें ही भविष्य है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी तकनीक हमारी है। इंजन हमारा घरेलू है, हमारा कंट्रोलर भी घरेलू है। Двигатель наш отечественный, контроллер и наш отечественный. अब हमने कार का बहुत मजाक उड़ाया है, यानी उन्होंने दूसरे गियर में तेज शुरुआत की और उनमें से बहुत सारे थे, और एकमात्र चीज जिसे हम गर्म करने में सक्षम थे वह थी मोटर वाइंडिंग 80 डिग्री, और इन्वर्टर अभी भी ठंडा था 20 डिग्री। По-прежнему также холодный, 20 градусов. वास्तविक जीवन में कोई भी कार का इस तरह मजाक नहीं उड़ाएगा, इसलिए तापमान में सब कुछ और भी ठंडा होगा। इसलिए हमारे पास यहाँ सुरक्षा का एक बड़ा मार्जिन है। Прочности. खैर दोस्तों, आज मैंने ये कार चलाई, एक ऑडी। हम जर्मन ऑटो उद्योग के बारे में क्या कह सकते हैं? कार अच्छी है, लेकिन सभी प्रशंसाओं से सबसे ऊपर मोटर है। संयुक्त वाइंडिंग वाली एक मोटर है और एक उत्कृष्ट 1000 एम्पेयर नियंत्रक, यानी वे कंट्रोलर जिसे रिसोर्स कंपनी ने विकसित किया था। यारोस्लाव, उनको बहुत धन्यवाद। वे इस विषय पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, नियंत्रक सफल है। इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अब हम इस नियंत्रक को हटा देंगे और मैं इसे मॉस्को में सम्मेलन में लाऊंगा, ताकि सभी भागीदार, हमारे सभी निवेशक देख सकें कि संयुक्त वाइंडिंग वाले मोटरों के लिए एक नियंत्रक बनाया गया है। हमें फॉलो करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा, फिर मिलेंगे।